हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम रात का सीन देखते हैं। शौंकाय अपने रूम में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था कि तभी उसके रूम में क्रिस्टल लुई आती है। जान की मदर को देखकर शौंकाय खड़ा हो गया था और वो कहता है, आंट आपको कुछ चाहिए था? ये सुनकर शौंकाय को क्रिस्टल लुई कहती है, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनने के बाद हमारा शौंकाय बस चुपचाप उन्हें देखने लगा कि आखिर वो क्या बात करनी होगी। पर शौंकाय को बिल्कुल भी जान की मदर का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो आगे कुछ भी नहीं बोलता। तभी वो लेडी कहती है, मतलब कि जान की मदर कहती है, एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद हमारा शौंकाय बस उन्हें देखता है। तभी हमारी जान की मदर उसे कुछ पिक्चर दिखाती है जिसमें जान और ईबो बहुत ज़्यादा करीब थे। उस दिन का पिक्चर जिस दिन हमारे जान को रट आ गया था और वो ईबो के साथ बहुत ज़्यादा करीब था, उसके नेक को सक कर रहा था, उसके होठों को किस कर रहा था, उसके पूरे फेस को किस कर रहा था। उस टाइम का फ़ोटो है ये, जिसे देखकर शौंका बुरी तरह सरप्राइज़ हो गया था, ये सोचकर कि ये वुमेन, ये औरत उसे ये सब पिक्चर क्यों दिखा रही है। तभी हमारी जान की मदर कहती है, एक्चुअली तुम्हारा बॉयफ्रेंड मतलब कि ईबो, वो पहले ही मेरे बेटे के साथ इस तरह का रिलेशनशिप में है। मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा है, वो भी तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तुम्हारा पहला प्यार होगा ना। और देखो, उस लड़के ने तुम्हारे साथ चीट कर दिया। मैं तुम्हारी मदर जैसी हूँ और मैं तुम्हें अपने बच्चे जैसा ही ट्रीट करती हूँ, और हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा लाइफ चाहता है और अच्छे लाइफ पार्टनर भी चाहता है। और तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो ना, तो मैं तुम्हारी लाइफ को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती कि तुम जैसा एक बहुत ही अच्छा लड़का, इस जैसे, ये बोलकर वो ईवो की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है, इस जैसे बेकार बैड लड़के का पार्टनर बने, लाइफ पार्टनर बने। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि ये लड़का कितना ज़्यादा बुरा है। मैं इस जैसे लड़के को अपने बच्चे के लिए कभी भी, अपने बच्चे का लाइफ पार्टनर कभी नहीं चूज़ करूँगी। और तुम भी मेरे बच्चे जैसा ही हो, तो इस लड़के को छोड़ दो। तुम्हें पता है, तुम्हें पता होना चाहिए, ये लड़का पहले ही मेरे बच्चे के साथ कितनी रातें बिता चुका होगा, और देखो अब ये तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर ऐसा विच हो, जो किसी भी इंसान के बेड को वार्म करने के लिए हेजिटेट ना करे? देख लेना, शादी के बाद ये आगे कुछ बोल पाती कि पीछे से आवाज़ आती, वो भी बहुत ही ग्रॉल की आवाज़, मॉम। ये सुनने के बाद क्रिस्टल चुप हो गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि वो आवाज़ और किसी की नहीं, जान की थी। जान की आवाज़ सुनते ही वो शॉकिंगली पीछे देखती है। वो शॉक होकर बोलती, जान तुम यहाँ? ये बोलते टाइम वो जान को देखती है। वहीं जान का फेस देखकर क्लियरली पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा अपने मॉम से गुस्से में है, वो कितना ज़्यादा गुस्से में है। वो ऐसा, उसका मन तो ऐसा कर रहा था कि वो अभी अभी अपने बोबो के लिए जो भी उसकी मॉम ने गलत गलत वर्ड कहे ना, वो अपनी मॉम को जाकर थप्पड़ मार दे। पर वो कैसे कर सकता है, वो उसकी मॉम है, इसीलिए वो बस चुपचाप अपने गुस्से को कंट्रोल करके वहाँ पर खड़ा हुआ है। वहीं क्रिस्टल लुक बहुत ज़्यादा डर चुकी है। वो साफ साफ जान की आंखों में अपने लिए गुस्सा देख पा रही है। वहीं जान गुस्से में कहता है, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बोबो के लिए इतना गंदा चीज बोलने की? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप इतनी लो क्लास वुमेन होंगी। ये सुनने के बाद जान की मदर कहती, जान ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम अपनी मॉम के लिए? क्या क्या मैं बोल रहा हूँ? ये सब सच है जो भी मैं बोल रहा हूँ। आप मेरे ही पीठ पीछे कैसे मेरी जासूसी करवा सकती हो? आपको लगता था कि आपके इस कारनामे के बारे में मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा? मुझे ये सब पहले से ही पता है। मैंने पर इस बारे में आपको कभी भी नहीं बोला, क्योंकि मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि आप अपनी लिमिट भी क्रॉस कर सकती हो। पर आपने सच में आज अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। मैं कितना ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहा हूँ। पर क्या आपको शर्म नहीं आती? आप अपने ही बच्चे का, अपने ही बेटे का कैसे इतना ज़्यादा पर्सनल पिक्चर खिंचवा सकती हो? आप कैसे ये सब कर सकती हो? आपने बचपन से अपने हिसाब से मुझसे जो करवाना था करवाया, पर आपका ये हैबिट
अभी तक गया नहीं। आप भूल रही हो मदर, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। अब मैं हर चीज़ समझ सकता हूँ। मैं अब अडल्ट हो चुका हूँ। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर आपने ईबो को कुछ भी करने की कोशिश भी की, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तभी जान की मदर कहती है, पर मैंने ये सब तुम्हारी भलाई। पर वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही जान कहता है, एक औरत अपने ही बच्चे का पर्सनल फोटो लेती है और वो चाहती है कि उसका बच्चा यहाँ दुनिया में धूम मचाए। मैं इसका मतलब बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सुनने के बाद उसकी मदर चिल्ला के बोलती है, जान। ये सुनकर जान कहता है, चिल्लाओ मत, इससे सच बदल नहीं जाएगा। ये बोलकर वो अपनी माँ के आंखों में देखता है और वो उसके हाथों से मोबाइल लेकर सीधा सीधा उसमें से फोटोज को डिलीट कर देता है। वहीं ये सब देखने के बाद जान की मदर सीधा वहां से निकल गई थी। तभी जान शोंका की तरफ देखकर बोलता है, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बारे में ईबो को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि ईबो फिर से मुझे गलत समझे। वहीं शौंका अपना सर नोट कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और साथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी जान के इस बिहेवियर से। वो कहता है, मुझे नहीं पता कि पास्ट में क्या हुआ था, पर अब मैं कह सकता हूँ कि ईबो के लिए तुम ही बेस्ट हो। तुम बस उसे इसी तरह डेंजर से प्रोटेक्ट करना। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वहीं जान उसे थैंक यू बोलता है। वहीं पहली बार है जो जान उससे इतने अच्छे से बात कर रहा है, नहीं तो हर टाइम वो तो बस उसे घूर के ही देखा करता था। ये देखकर शौंकाई को अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ ईबो ईबो अभी अभी बात लेकर आया था। वो अपने बेड पर बैठा हुआ है। असल में हमारे ईबो का ये हैबिट बन चुका है रात को बात लेना। और उसने एक बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर का नाइट ड्रेस पहना हुआ है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और साथ में एक बच्चे की तरह वो अभी अपने बेड पर लेटा हुआ है और वो आज के बारे में सोच रहा है कि कैसे उसके जानका ने उसे प्रपोज किया। वो बहुत ज़्यादा खुश है आज, बट उसने बहुत लंबे टाइम तक अपने ही जानका को गलत समझा था। और इस गलती के पीछे और कोई नहीं, लुइन जिन थी। लुइन जिन के बारे में सोचते ही हमारे ईबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में पाउट बनाते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं बताऊंगा कि किसी को चीट करने के लिए क्या क्या सबक मिल सकता है। तुम्हारे कारण मैंने अपने जानका को गलत समझा था और इतने दिनों तक मैं उनसे ढंग से बात नहीं करता था। अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो साइड में ही टेबल में हमारे जान का पिक्चर रखा हुआ था, जिसको वो अपने हाथों में लेता है और उसे किस करते हुए बहुत ही सॉफ्ट टोन में बोलता है, माय क्यूट गगा। ये बोलकर वो उसको करेस कर रहा था। असल में ये पिक्चर बहुत सालों पहले का है, जब ईबो कम से कम बहुत छोटा था, जब वो इस घर में रहा करता था, अपनी ग्रैनी के घर पे रहा करता था और जान ने उसे छोड़कर वो शहर में चला गया था। तब की ये फोटो है। ईबो के जाने के बाद भी ये रूम उसी की तरह है, मतलब कि जैसा पहले था आज भी उसी तरह है। सब कुछ अपने ही जगह पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ईबो के जाने के बाद या फिर तो ईबो और उसके फादर के जाने के बाद इस घर में कोई रहा ही नहीं। ग्रैनी की तबीयत खराब हो गई और ग्रैनी के साथ साथ सारे लोग सिटी में ही शिफ्ट हो गए थे। तो अभी इस घर में कोई भी नहीं रहता था। तो जैसा जगह मतलब जैसा सामान रखा है वैसे ही रखा हुआ था। वहीं ईबो उस फोटो को ही देख रहा था कि तभी उसे सुनाई देता है कि गेट में किसी ने नॉक किया। वो कंफ्यूज हो गया था कि आखिर इतनी रात को किसने नॉक किया है। वो जल्दी से जाता है और गेट को ओपन करता है। वो देखता है कि जान उसके सामने खड़ा हुआ है। वो कहता है, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद हमारा जान बिना ईबो के परमिशन के उसके अंदर में मतलब अंदर रूम में चला जाता है और वो अंदर जाते हुए ही कहता है, मैं बस अपने बोबो से मिलने आया हुआ था। ये बोलकर वो अंदर जा रहा था। वहीं ईबो बस जान को देखा जा रहा था, क्योंकि अभी जान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। जान को देखते देखते हमारा ईबो तो नोटिस भी नहीं करता कि कब जान उसके चाइल्डहुड फोटो के पास चला गया है। वहीं ईबो कुछ टाइम बाद ही नोटिस करता है कि जान एक टेबल के पास खड़ा हुआ है, जिसमें जान का ही चाइल्डहुड फोटो रखा हुआ है। अभी जिस फोटो को ईबो ने पकड़ा हुआ था, उसी फोटो को देखकर हमारा जान के होठों में एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती उस पिक को देखकर। वहीं उसकी हंसी उसकी मुस्कुराहट को देखकर हमारा ईबो तो अपने ही थॉट में सोचता है, ये कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ये बोलकर वो जान की स्माइल को ही देखे जा रहा था। वहीं हमारा जान उस पिक को देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो ईबो से कहता है, क्या तुम्हारे पास ये अभी तक है।
ये बोलकर वो फोटो को देख रहा था। वहीं ईबो अपने आप को बचाने के लिए कहता है, मेरे पास ये फोटो नहीं है, ये तो इस रूम में रखा हुआ है। ये सुनने के बाद हमारा जान सीधा ईबो की तरफ देखता है और वो ईबो की तरफ देखकर बोलता है, तो ये रूम किसका है? ये सुनने के बाद हमारा ईबो थोड़ा सा अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलता है, गगा ऐसे मुझे अननॉय करना बंद भी करो। ये बोलकर वो जान को देखता है। वहीं जान जब ये सुनता है ईबो के मुंह से, वो स्लोली स्लोली सा ईबो के पास जाता है और वो इतने पास चला गया था कि उसकी हैवी ब्रीथिंग हमारे ईबो को अपने फेस में महसूस हो रही थी। तभी ईबो जान की आंखों में देखते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे हो? ये इसका जवाब हमारा जान बिल्कुल भी नहीं देता और वो स्लोली स्लोली ईबो के और भी ज़्यादा करीब आते जा रहा था। अब तो वो उसके लिप्स को भी किस करने लग गया था। हमारा ईबो बस वहाँ पर शॉक होकर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि जान ने उसके साथ किया क्या। पर वो धीरे से उस किस को भी इंजॉय करने लग गया। वहीं जान उसे बहुत टाइम तक किस करता है। फिर कुछ ही टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे के अलग होते हैं और दोनों ही हैवी हैवी ब्रीथिंग ले रहे थे। वहीं ईवो अपने आप को काम करते हुए थोड़ा सा एंगर वाले टोन में बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लैन ईबो के रूम में बिना परमिशन के आ गए, और दूसरी बात आप बिना परमिशन का मुझे किस भी करे हो। डॉक्टर वी, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? ये बोलकर वो थोड़ा सा गुस्सा दिखा रहा था। वही जान उसकी तरफ देखता है और थोड़ा सा नाटक करते हुए बोलता है, ओह तो ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया। ये बोलकर वो ईबो को देखता है और कहता है, सो मिस्टर लैन, मुझे क्या करना होगा मेरी गलती के लिए? ये बोलकर वो ईबो को देखता है। वहीं ईबो कहता है, आपको सबके सामने मुझे प्रपोज करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जान बहुत ज़्यादा शॉक, पर कुछ ही टाइम बाद उसके होठों में एक बहुत बड़ी सी स्माइल भी आ जाती है। वो कहता है, ओके ऑफ कोर्स माय हाइनेस, मैं आपके लिए आपका सर्वेंट कुछ भी करेगा। ये बोलकर वो थोड़ा ड्रामा करता है। वहीं हमारा ईबो थोड़ा सा मिस्टीरियस सा गैस देते हुए बोलता है, पर मैं एडवांस में बता देता हूँ, मैं आपके प्रपोजल को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद हमारे जान के लिप्स में जो अभी तक स्माइल थी वो डिसअपियर हो गया और वो ईबो को देखते हुए पूछता है, बट वाई? ये सुनने के बाद हमारा ईबो कहता है, डॉक्टर वी शायद आप कुछ भूल रहे हो। आपको मैं याद दिला देता हूँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपको मुझे कन्विंस करना है तो आपको सबसे पहले मेरी फैमिली को कन्विंस करना होगा। ये सुनने के बाद जान उसकी तरफ देखता है। वहीं ये बोलने के बाद ईवो जान को देखते हुए ही बेड पे आके बैठ गया था, मानो वो कोई किंग हो, और वो किंग की तरह ही एक पैर को अपने दूसरे पैर के ऊपर लगाकर अपने दोनों हाथों को बेड के ऊपर डालकर बहुत ही शान से बैठा हुआ था। वहीं जान ईबो को देख रहा था, क्योंकि ईबो की बातों को वो समझ ही नहीं पाया और वो कंफ्यूज टोन में ही कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद ईवो एक बहुत ही बड़ी सी स्मक करता है और कहता है, आप चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन को प्रपोज कर रहे हो और इतनी आसानी से मैं कन्विंस तो नहीं होने वाला, और अगर आप मेरे कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे तो मुझे पाने का तो सपना आप भूल ही जाओ। ये बोलकर वो जान को देखता है। वहीं जान ईबो को देखते हुए बोलता है, देखो बोबो, ये कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है जिसमें तुम कंडीशन दे रहे हो मुझे इस तरह का, और वो भी बिना मतलब का। ये सुनने के बाद हमारा ईबो जान को देखते हुए ग्लेयर करते हुए बोलता है, आप लैन ईबो का इंसल्ट कर रहे हो। ये सुनकर जान एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, आई एम सॉरी बोबो, तुम जो भी बकवास कर रहे हो ठीक है, मैं तुम्हारे हर एक कंडीशन को फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा और जो भी मुझे करना पड़े मैं करूँगा, बस तुम्हें अपना बनाने के लिए। ये बोलकर वो ईवो को देखता है। वहीं ईवो जान को देखते हुए कहता है, ओके तो फिर बेस्ट ऑफ लक। ये बोलकर वो जान को एक बहुत बड़ी सी स्माइल देकर देखता है। वहीं जान उसको देखता है और फिर वो भी स्वीट सा स्माइल करता है, और वो स्माइल करते हुए ही हमारे ईवो की तरफ आ रहा था। पर ईवो दूसरी तरफ गेट की तरफ इशारा करके बोलता है, यहाँ गेट नहीं है, उधर है गेट। ये बोलकर वो दूसरी तरफ इशारा कर रहा था। वहीं जान ईवो को देखता है और वो फिर गेट की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्रूल हो रहे हो? ये सुनने के बाद ईवो कहता है, हाँ मुझे पता है, और अब आप जा सकते हो मिस्टर डॉक्टर वीजान। ये बोलकर वो उसे देखता है। वहीं जान
उसे बस ब्लैंकली देखे जा रहा था, पर ईवो तो इग्नोर ही कर देता है। वहीं पुअर जान वहां से बिना कुछ कहे अब हेल्पलेसली निकल गया था। वहीं जान के जाने के बाद हमारा ईवो जो अभी बेड पे बैठा हुआ था, वो सीधा अपने हाथ वाथ को फैलाकर बेड पे लेट जाता है और वो अपने मन में कहता है, गगा आप कितने ज़्यादा क्यूट हो। ये बोलकर वो अपने हाथों से ही ऐसे कुची-पुची करते हैं ना, वैसे ही इशारों में कर रहा था। अब हमें सीन शिफ्ट करके मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। कल शादी है, इसीलिए घर के सारे लोग आज शादी की प्रिपरेशन में लगे हुए थे, क्योंकि बाहर से किसी को भी हायर नहीं किया गया था, क्योंकि घर वाले चाहते थे कि ये शादी बहुत ज़्यादा सिंपल हो, कोई भी मीडिया ना हो और ना ही कोई भी दूसरे बाहर वाले लोग हो। इसीलिए वो बस सिंपल सादा शादी करना चाहते, और इसी कारण वो पूरे घर को अपने ही फैमिली मेंबर वाले सजा रहे हैं, और इसी कारण वो सभी अभी बिजी हैं। वहीं एल्डर जितने भी एल्डर हैं, वो कुछ शादी के जो सामान होते हैं वो सब लाने में बिजी है। वहीं दिलरुबा भी अपने एल्डर्स के साथ बिजी है, वो उन लोगों का हेल्प कर रही है घर को सजाने में। दिलरुबा के हाथों में अभी डोर को सजाने वाला मटेरियल था, जैसे फ्लावर फ्लावर वो उसमें लगा रही थी, वो भी स्टूल पे चढ़ के। पर तभी अचानक से उसका पैर स्लिप हुआ और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी किसी पर्सन ने उसे टाइटली कैच कर लिया, और वो पर्सन और कोई नहीं था, शौंकाया था। शौंकाय दिलरुबा को नीचे उतारता है और वो बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, बेब आप ठीक हो। ये सुनने के बाद दिलरुबा उसे घूर के देखती है और कहती है, मैं तुमसे ओल्डर हूँ और तुम ये मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो। ये सुनने के बाद शौंकाय पाउट बना लेता है और कहता है, एज तो बस एक नंबर है हनी, और अगर तुम्हारा फ्यूचर हबी ही तुमसे फ्लर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा भला। ये बोलकर वो उसे स्माइल करता है। वहीं दिलरुबा ये सुनने के बाद थोड़े अननोइंग टोन में बोलती है, ये बच्चा। ये सुनने के बाद शौंका कहता है, किसने कहा मैं बच्चा हूँ, मैं तुम्हारा डैडी हूँ बेब। ये सुनने के बाद दिलरुबा का फेस पूरी तरह रेड हो गया था, वो भी एम्बेरसमेंट से। वो उसे इग्नोर करती है और वो वहाँ से जल्दी से निकल गई थी। वहीं शौंका पीछे से उसे बार बार बुलाया जा रहा था, पर हमारी दिलरुबा उसे लिटरली इग्नोर ही कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिलरुबा सीधा उसे इग्नोर करके अपने रूम की तरफ आती है, और जैसे ही वो रूम के अंदर आती है वो शॉक, क्योंकि जान वहाँ खड़ा था। वो जान को देखते हुए बोलती, जान कुछ कहना है। ये सुनने के बाद जान दिलरुबा को देखता है और वो दिलरुबा के पास आकर सब कुछ बता देता है। ये सुनने के बाद हमारी दिलरुबा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ भी हो गई थी, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था जान ईवो को लाइक करता होगा। उसे बहुत ज़्यादा अपने दिल में पेन फील हो रहा था, क्योंकि वो जान को पहली नज़र में ही, या बोल तो बचपन से ही प्यार करती है। वो जान उसका फर्स्ट क्रश जो है, और अभी जान उसके पास हेल्प मांगने आया है। कैसे वो हेल्प कर सकती है, वो कैसे अपने पहले प्यार को किसी और को दे सकती है। यही सब दिलरुबा सोच रही थी कि तभी जान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, दिलरुबा तुम मेरी फ्रेंड हो ना, तो तुम मेरे लिए इतना सा कर ही सकती हो, प्लीज़ मुझे सोल्यूशन दे दो। मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होगा ही। वहीं जान की बात सुनकर दिलरुबा फिर से अपने थॉट से बाहर आती है और वो जान को देखती है। जान की आंखों में साफ साफ ईवो के लिए प्यार उसे दिखाई दे रहा था। वो अपने मन में सोचती कि कैसे जान से उसकी खुशियाँ छीन सकती हूँ। उसने मुझे अपना फ्रेंड माना है और यही मेरे लिए बहुत है। दिलरुबा ने जब सुना कि जान ने उसे फ्रेंड कहा और कहा कि तुम मेरी तरफ हो ना, तब जाके दिलरुबा को अच्छा लगा। हाँ, जान उसे प्यार नहीं करता तो क्या हुआ, दिलरुबा बस इसी में ही सेटिस्फाइड है कि जान कम से कम अभी भी उसका फ्रेंड तो है और वो जान की तरफ हमेशा ही रहेगी। यही सोचते हुए वो एक डीप ब्रेथ लेती है और वो जान को देखते हुए कहती है, ईवो ने तुमसे कहा कि तुम उसके कंडीशन को पूरा करो, उसके बाद उसे प्रपोज करना। ये सुनने के बाद हमारा जान अपना सर हाँ में हिलाता है। वहीं ये सुनने के बाद दिलरुबा कामली कहती है, तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले तुम्हें उसकी पूरी फैमिली को कन्विंस करना होगा और फिर उसको सबके सामने प्रपोज करके तुम्हें उसे कन्विंस करना होगा। ये सुनने के बाद जान सरप्राइज हो गया था। उसने ये सब क्यों नहीं सोचा। अगर
वो ऐसा करेगा तो सच में ये बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। ये सुनने के बाद हमारा जान कहता है वाह ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये सुनने के बाद दिलरुबा कहती है हाँ, ईबो ने सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ ट्रिक खेला था जिसे तुम समझ नहीं पाए। ये ट्रिक हम लोग बिजनेस में बहुत इस्तेमाल करते हैं। मैं एक बिजनेस लेडी हूँ, इसीलिए मैंने इसे बहुत आसानी से समझ लिया। ये बोलकर वो पहले जान को देखती है और फिर से कहती है बट तुम्हारे लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, क्योंकि लैन कुरैन को कन्विंस करना थोड़े से तुम्हारे लिए हार्ड हो सकता है, क्योंकि वो थोड़े कोल्ड टाइप के हैं। ये सुनने के बाद जान कहता है हाँ मुझे ये पता है। ये सुनने के बाद पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ब्रदर? ये सुनकर दोनों ही पीछे मुड़ते हैं। वहाँ पर चैंगी खड़ा हुआ था। जान उसे देखकर कामली पूछता है तुम यहाँ कब आए? ये सुनकर चैंगी कहता है मैं तो बस दिलरुबा जीजी को बुलाने आया हुआ था, पर मैंने गलती से आप लोगों की सारी बातें सुन ली। ये सुनने के बाद जान एक डीप ब्रेथ लेता है और वो चैंगी को देखते हुए बोलता है ठीक है, पर तुम्हें अभी के लिए सबसे ये बात सीक्रेट रखनी होगी। ये सुनकर चैंगी कहता है ओके। तभी दिलरुबा कहती है वैसे तुम हमारी हेल्प कैसे कर सकते हो? ये सुनकर चैंगी कहता है असल में मैं भी आप लोगों से कुछ सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ। ये सुनकर वो लोग कंफ्यूज थे। तभी चैंगी कहता है असल में मैं जाओ लियांग को डेट कर रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और हम लोग भी ग्रैंडफादर को कन्विंस करना चाहते हैं, तो वो हम लोगों को बता देगी, वो हम लोगों को हेल्प कर देगी कि कैसे हम लोग ग्रैंडफादर को कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्रैंडफादर को बहुत अच्छे से जानती है, उनकी नापसंद पसंद सब कुछ। ये बोलकर चैंगी उन लोगों को देखता है। तभी दिलरुबा उन लोगों को देखते हुए बोलते वाह तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी ज़्यादा तुम्हारे लिए सपोर्टिव है, और दूसरी तरफ देखो जान का बॉयफ्रेंड उसे डरा रहा है। ये बोलकर वो जान को थोड़ा सा टीजिंग वाली स्माइल के साथ देखती है। वहीं जान ये देखकर उसकी तरफ शार्प लुक से देखता है और कहता है मेरा बोबो मुझे डरा नहीं रहा है, वो बस एक कंडीशन दिया है उसने। ये बोलकर वो उन लोगों को देखता है। इन दोनों की ऐसी फाइटिंग देखकर चैंगी उन दोनों से कहता है अब आप दोनों फाइटिंग करना बंद भी करोगे? अब हमारा गोल है लैन कुरैन को, ओल्डर लैन को इम्प्रेस करना, तो अब हमें उनके लिए प्लान तो बनाना होगा ना। ये सुनकर जान और दिलरुबा उसकी तरफ स्ट्रेंज आइज से देखते हैं। तभी दिलरुबा कहती है ये सब तुम्हारा गोल है, तो मैं इसमें क्यों पीसूं भला? ये सुनकर जान कहता है तुम मेरी फ्रेंड हो ना, तो तुम्हारी ड्यूटी है ये, तुम्हारे फ्रेंड का हेल्प करना। ये सुनकर दिलरुबा अननोइंग टोन में बोलती है तुम लोग तुम्हारी सिस्टर के वेडिंग में आए हुए हो और तुम लोग तो अपने ही वेडिंग का प्लानिंग करने लग गए। ये बोलकर वो अननोइंग हो रही थी, क्योंकि ये दोनों अपनी जो भी ट्रबल है उसमें हमारी दिलरुबा को फंसा रहे हैं। तभी वो दोनों एक साथ कहते हैं पर तुम्हें तो करना पड़ेगा। ये बोलकर वो दोनों ही उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाओ लियांग, ईबो, जीली एक साथ गार्डन में बैठे हुए थे और वो बातें कर रहे थे। ईबो ने सब कुछ उन लोगों को बता दिया था। वहीं जाओ लियांग बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई थी कि कैसे ईबो इतनी आसानी से जान के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है, पर वो थोड़ा सा हंसने भी लग गई थी जब उसने सुना था कि ईबो ने उसे क्या कंडीशन दिया हुआ है। हमारी जाओ लियांग एक स्मक करते हुए बोलते यू नॉटी बॉय, तुम्हारा पुअर जान तो अभी इसका सल्यूशन ढूंढने में बिजी होगा। ये बोलकर वो स्मक करते हुए हंसे जा रही थी। वहीं जीली उन दोनों को कंफ्यूज लुक से देखते हुए बोलता है वैसे मुझे समझ नहीं आया ये कौन सी कंडीशन है। तभी ईवो कहता है तुम ये सब नहीं समझ सकते क्योंकि तुम डॉक्टर हो, और डॉक्टर ये सब समझने के लिए लायक ही नहीं है, तुम बस अपने पेशेंट ही ट्रीट करो। ये सुनने के बाद जीली कहता है ब्रो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पेशेंट को ट्रीट करना, और हाँ हम लोग आप लोगों के जैसे बिजनेसमैन नहीं हैं। ये सुनने के बाद ईबो और जाओलियांग अपनी अपनी आंखों को रोल करते हैं। तभी जीली पूछता है बाय द वे ये शोंकाय कहाँ है? ये सुनकर ईबो कंफ्यूज होकर बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे सुबह से नहीं देखा है। तभी जाओलियांग कहती है मुझे लगता है कि वो दिलरुबा के पीछे गया होगा, वो भी पपी की तरह। मुझे लगता है कि वो दिलरुबा के पीछे पड़ चुका है, इसीलिए तो देखो उसने हमारा प्लान ही खराब कर दिया। ये सुनकर ईवो भी गुस्से में आ गया था और वो कहता है हाँ पहले उसी ने ही मुझे ये प्लान दिया और देखो खुद ही इस प्लान से बाहर हो गया, और वो भी मुझे बिना बताए। ये बोलकर वो पाउड बना लेता है।
तभी ज़ाओलियांग कहती है, बाय द वे हमारा मेन मकसद तो जान को सबक सिखाने का था ना, और हम उसे टेस्ट करना चाहते थे कि वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं। और हमें पता भी चल गया कि जान तुमसे प्यार करता है, इसीलिए अब इस प्लान की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो सब लुइन जीन के कारण हुआ था ना, उसी ने हम लोगों के बीच में ये गलतफहमी बैठाई थी। ये सुनने के बाद हमारा ईवो एक नोटी सा स्माइल करता है और कहता है, हाँ आप ये सही बात कह रही हो, हमें लुइन जिन को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, उसे कुछ ना कुछ तो डिसिप्लिन में रखना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो नॉटी सा स्माइल दे रहा था। वहीं हमारे ईवो के इस नॉटी से स्माइल को देखकर वो दोनों ही समझ चुके थे कि ईवो के दिमाग में कुछ ना कुछ तो आइडिया चल ही रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा बेचारा शौंका है, वो इस घर में खो चुका था। हाँ ये घर छोटा सा है, पर भी इस घर में बहुत सारे रूम हैं, और साथ में ये रूम भी बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे हैं, और कुछ मतलब रूम बहुत ज़्यादा भी है ना, इसीलिए वो इधर-उधर जा रहा था, और वो इस घर में रास्ता ही भटक चुका था, और वो ऐसे ही करते-करते कब घर के पीछे निकल गया, उसे पता भी नहीं चला। तभी वो नोटिस करता है कि झाड़ियों में कुछ है। वो झाड़ियों की तरफ जाता है और वो देखता है कि वहाँ बस एक कपल है, और वो क्यूरियसली वहाँ जाता है और अपने मन में सोचता है, ये कपल झाड़ियों के पीछे क्या कर रहा है? वैसे ये कपल मुझे फैमिलियर क्यों लग रहा है? ये बोलकर वो आगे जाता है, और जैसे ही वो झाड़ियों के पीछे देखता है, वो सरप्राइज़, क्योंकि वहाँ पर यांग यांग और जाओ शू थे। उन दोनों को देखते ही हमारा शौंका कहता है, हे ब्रो, तुम तो बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हो यार। लगता है मुझे लैनपा को बताना ही पड़ेगा इस न्यूज़ के बारे में। ये सुनने के बाद, हमारे शौंका की आवाज़ सुनने के बाद दोनों ही सरप्राइज़ हो गए थे, और वो जल्दी से अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलता है, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सुनने के बाद शौंका कहता है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हो लैंडपास से, तो फिर आप लोगों को मेरी हेल्प करनी होगी। ये सुनने के बाद यांग यांग पूछता है, कौन सी हेल्प? ये सुनकर यांग यांग मतलब सॉन्ग का है, यांग यांग को इग्नोर करते हुए जाओशू की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे आपकी कज़न दिलरुबा बहुत ज़्यादा पसंद है। पहली नज़र में मैं उनसे प्यार करने लग गया, पर उन्हें मेरी केयर ही नहीं है। तो मैं बस चाहता हूँ कि आप अपनी सिस्टर को मेरे प्यार में गिरा दो। ये सुनकर जाओशू कहती है, पर ये बहुत ईज़ी नहीं है। दिलरुबा चीज़ें किसी भी इंसान से इतनी आसानी से प्यार नहीं कर सकती। ये सुनकर हमारा शौंका कहता है, इसीलिए मैं हेल्प माँग रहा हूँ ना। ये बोलकर वो उन दोनों को पपी आई से देखने लग गया। वहीं वो दोनों एक डीप सा ब्रेथ लेते हैं, क्योंकि उन दोनों का रिलेशनशिप अभी-अभी स्टार्ट हुआ है, और अगर ये बात लैन कुरैन को पता चला, तो उन दोनों का रिलेशनशिप 2 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। अब हम कल रात का, या बोले तो पिछले वाली रात का सीन देखते हैं कि आखिर जाओ शू और यांग यांग के बीच में हुआ क्या था। वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, और यांग यांग को जाओ शू ने अपनी फीलिंग बता दी थी, पर यांग यांग पहले इसे एक्सेप्ट नहीं करा था, क्योंकि उसे पता है कि लैन कुरैन कितना ज़्यादा वी फैमिली से को डिसलाइक करता है। अगर उन्हें पता चलता कि यांग यांग किसी वी फैमिली के पर्सन से प्यार में है, रिलेशनशिप में है, तो वो पक्का अपनी जॉब से हाथ धो बैठता। इसीलिए वो उसे एग्री नहीं कर रहा था। पर जाओशू बहुत ज़्यादा टूट गई थी, और वो उसे मनाने के लिए अपने आप को किल करने के भी तैयार थी, और वो तो अपने आप को तालाब में भी डाल चुकी थी। उसे तैरना नहीं आता, पर हमारे यांग यांग ने उसे सेव कर लिया था, और उसने उसे बोला था कि इतना स्टूपिड वाला काम मत करो। पर हमारे जाओशू ने उसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ उसे एक चांस दे दो, और फाइनली हमारे यांग यांग ने उसे चांस दे दिया था, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर वो मना करता तो जाओशू अपने आप को मार देती, तो क्या होता उसके साथ। यही सब सोचकर वो उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मान गया था। हे एवरीवन, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और हाँ, मैं आप लोगों से कुछ बात कहना चाहती हूँ। अगर आपको मुझसे जो भी सवाल पूछना हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, और मैं उसके आंसर के लिए ज़रूर एक एक अलग से पार्ट बनाऊंगी। ओके, तो आप लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा, और मुझे आप लोगों से बात करके अच्छा लगेगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।